हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उसके विकास का कालक्रम। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विकास का जो कालक्रम रहा वो क्या क्या रहा, किन किन भाषाओं से हिंदी भाषा का विकास हुआ, उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो भी हम इसमें देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सर्वप्रथम क्या है आपका हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा से पहले हम भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई आपकी। तो जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। तो संस्कृत के भाष धातु से क्या बना है आपका भाषा शब्द। और भाष या फिर भाषा का अर्थ क्या होता है आपका कहना, यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक एवं दूसरे के भाव, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वयं तक जिस साधन से आदान प्रदान की जाती है उसको क्या कहते हैं आपका भाषा कहते हैं। और भाषा शब्द है आपका संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। और अगला है आपका इसी में फिर हिंदी। हिंदी जो शब्द का विकास हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ से हिंदी भाषा का शब्द विकास हुआ वो हम देखेंगे। जो हिंदी भाषा शब्द है वो क्या आपका फारसी शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी शब्द। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी आपका क्या है फारसी भाषा का शब्द है। यानी कि जब विदेशियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो उस समय क्या था, भारत के लोग सिंधुवासी कहलाते थे और सिंधु नदी के आसपास निवास करने के कारण उनके द्वारा सिंधु भाषा बोली जाती थी। तो इसी दौरान क्या हुआ आपका हिंदी शब्द का विकास हुआ। वो कैसे हुआ, विदेशियों द्वारा भारत में आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, जो सिंधु शब्द है उसका वो उच्चारण कैसे करने लगे, सौ का वो हौ का उच्चारण करने लगे और खौ का दो। तो इस कारण से आपका क्या हुआ, सिंधु शब्द का हिंदू हो गया। और इसी कार्यक्रम में आपका जो शब्द का जो अपभ्रंश बना, यानी कि जो भाषा का विकृत रूप या फिर बिगड़ा बिगड़ा रूप जिसे कहते हैं अपभ्रंश, उससे क्या हुआ आपका हिंदू से आपका हिंद और हिंद से आपका हिंदी शब्द का विकास हुआ। तो इस तरीके से आपका जो हिंदी शब्द हुआ उसका विकास हुआ और उसके बाद हिंदी भाषा इससे बनी। और आगे हम देखेंगे अब इसमें हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, किन किन भाषाओं से उसका विकास हुआ, क्या कालक्रम रहा। तो सर्वप्रथम आपका क्या है, आपका जो संस्कृत भाषा शब्द है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वो क्या है आपकी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। और जो इसका समय अंतराल है वो क्या आपका 1500 ईसा पूर्व से, संस्कृत भाषा का जो समय है वो क्या आपका 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। और जो इसके समय निर्धारण की जो साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं संस्कृत भाषा के, वो क्या आपकी मानव उत्पत्ति का जो प्रथम ग्रंथ है, मानव उत्पत्ति का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद के ही समकालीन आपका जो ग्रंथ है ईरान का ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता ग्रंथ जो ईरान का है वो ऋग्वेद के ही समकालीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के समकालीन जो ग्रंथ है आपका अवेस्ता है। और जो ऋग्वेद लिखा गया आपका वो क्या आपका संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया है, यानी कि जो वेदों का जो वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा से ही आपका क्या हुआ, इसमें भाषाएं बनी संस्कृत भाषा से ही। वो क्या बनी आपकी वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है प्रथम, उसमें क्या हुआ आपका वेदों का वेद लिखे गए, उसमें वैदिक संस्कृत में वेदों का उसमें विकास हुआ और सारे वेद उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे गए। और जो उसका समय अंतराल है वो क्या आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, किसका है आपका जो वैदिक संस्कृत का जो समय अंतराल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और वैदिक संस्कृत को ही क्या कहा जाता है आपका देववाणी, यानी कि देवों की वाणी से जो निकले हुए शब्द थे। यानी कि जो मानव उत्पत्ति का जो प्रथम ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद और उसके बाद जो ग्रंथ की उत्पत्ति हुई और जो ग्रंथ लिखे गए वो आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए, यानी कि देववाणी, यानी कि देवताओं के द्वारा जो वाणी थी उस वाणी को वेदों के रूप में लिखा गया। और जो वेदों को संयुक्त रूप से बोला जाता है, यानी कि अगर चारों वेदों को हम संयुक्त रूप से बोलेंगे तो उनको क्या कह सकते हैं हम, संहिता भी कहा जाता है आपको। ये संहिता किसको, चारों वेदों को।
अगला है इसमें आपका उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत यानी कि इसमें दो संस्कृत हैं, वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत को क्या कहा जाता है आपका? ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है उत्तर संस्कृत को, ब्राह्मण संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत। और जो इसका क्रम रहा, कालक्रम, वो क्या था आपका? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। किसका है आपका? उत्तर संस्कृत का। और जो इसमें ग्रंथ लिखे गए आपके, वो क्या थे? आपके साहित्यिक जो संपदाएं लिखी गई, वो क्या आपके? रामायण उत्तर संस्कृत में लिखी गई आपकी, जो उत्तर संस्कृत में रामायण लिखी गई, महाभारत, अरण्य, उपनिषद, वेदांग, पुराण और उपवेद, ये चीज़ें आपकी साहित्यिक जो संपदा है हमारी, वो सारे उत्तर संस्कृत में लिखी गई। और जो आपका महाभारत, रामायण, अरण्य और उपनिषद, जो आपके 108 उपनिषद हैं, वो उत्तर संस्कृत में लिखे गए। वेदांग 6 आपके उत्तर संस्कृत में, पुराण 18 जो हैं आपके उत्तर संस्कृत में, उपवेद जो 4 हैं वो उत्तर संस्कृत में ये लिखे गए। और उसके बाद क्या बनी है आपकी? उत्तर संस्कृत से बनी आपकी पाली भाषा। उत्तर संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। और जो उसका समय अंतराल है वो क्या आपका? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी। किसका है आपका? पाली भाषा का। उत्तर संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। और जो पाली भाषा का विकास हुआ, उस दौरान क्या हुआ आपका? जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ किसमें? पाली भाषा में। तो जो बौद्ध धर्म का जो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म का जो कालक्रम रहा वो क्या है आपका? 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसको कह सकते हैं। और जो भारत की जो प्रथम देशी भाषा का वो जन भाषा मानी जाती है, वो क्या है आपकी? पाली भाषा। भारत की प्रथम देशी भाषा या फिर जन भाषा पाली भाषा को ही माना जाता है। और पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ आपका? पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा। तो पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ, जिसका जो समय अंतराल है वो क्या आपका? प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी पाली भाषा का समय अंतराल है। और पाली भाषा की जो उत्पत्ति हुई, जो उसका विकास हुआ, उस दौरान जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसके? जैन धर्म के लोगों ने। और पाली भाषा में किसने अपना प्रचार प्रसार किया? बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और जो प्राकृत भाषा है उसको मलेच्छों की भाषा भी बोला जाता है। तो कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि मलेच्छों की भाषा कौन सी थी? आपकी प्राकृत भाषा थी। और इसके बाद जो इसका क्रम है वो क्या आपका? जो प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा बनी वो क्या है आपकी? अपभ्रंश। यानी कि जो अपभ्रंश है प्राकृत भाषा के बाद, यानी कि जो अपभ्रंश है भाषा का विकृत रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप, क्या है? अपभ्रंश। और जो प्राकृत भाषा है उसको अपभ्रंश की पूर्व अवस्था माना जाता है। क्या है आपका? जो पूर्व अवस्था है अपभ्रंश की वो क्या है? प्राकृत भाषा। और अपभ्रंश की जो उत्तर अवस्था है वो क्या है? अवहट्ट। अवहट्ट आपकी अपभ्रंश की उत्तर अवस्था है और पूर्व अवस्था है आपका प्राकृत भाषा। और जो अपभ्रंश का जो समय अंतराल है वो क्या आपका? 500 ईसा पूर्व से 1000 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी क्या आपका? अपभ्रंश का जो समय अंतराल है। और अपभ्रंश भाषाओं का जो अपभ्रंश रूप हुआ यानी कि विकृत रूप हुआ, उसमें से अपभ्रंशों में से कितनी आपकी अपभ्रंश बने? वो आपके 7 अपभ्रंश बने। उसमें आपका जो प्रथम है वो कौन सा है आपका? शोरसैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, प्राचल अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इन 7 अपभ्रंशों का विकास हुआ। किसमें से? जो भाषा का जो विकृत रूप बना अपभ्रंश, उसमें से 7 अपभ्रंशों का विकास हुआ। आपका कौन कौन से हैं? शोरसैनी, खस, पैसाची, प्राचल, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। और इन्हीं अपभ्रंशों में से आपके क्या बनी? बोलियां और उपभाषाएं बनी। और इन उपभ्रंशों में से आपकी कितनी बोलियां बनी, कितनी उपभाषाएं बनी, वो हम इसमें आगे देखेंगे। तो इन जो अपभ्रंश 7 अपभ्रंश हैं उसमें से आपकी क्या बनी? 5 तो उपभाषाएं बनी और 18 बोलियां।
5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का इन 7 अपभ्रंशों में से विकास हुआ, वो हम इसमें देखेंगे। सर्वप्रथम आपका जो शोरसैनी अपभ्रंश है उसमें से किस उपभाषा का विकास हुआ? आपका पश्चिमी हिंदी, और दूसरा है आपका राजस्थानी हिंदी, और तीसरा जो आपका है गुजराती आपकी क्या है? इंडो आर्यन भाषा। गुजराती, पंजाबी, असमिया और उड़ीसा, लेहंदा और सिंधी, मराठी, ये आपकी क्या है? इंडो आर्यन भाषाएं हैं। ये आपका एक भाषाएं हैं, यानी कि ना ये उपभाषाएं हैं ना ये बोलियां हैं। और इसमें से जो शोरसैनी अपभ्रंश है उसमें से आपका कितनी उपभाषाएं बनी? 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। और तीसरा है आपका खस अपभ्रंश में से आपकी बनी एक उपभाषा, कौन सी? आपकी पहाड़ी हिंदी। और तीसरी जो उपभाषा है अर्धमागधी उपभ्रंश, उसमें से आपकी क्या बनी? पूर्वी हिंदी। और छठा जो उपभाषा बनी है आपकी मागधी अपभ्रंश में से बिहारी हिंदी। तो ये तो हो गया आपके 5 उपभाषाएं। वो कौन कौन सी हैं आपकी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये तो आपकी हिंदी की 5 उपभाषाएं होगी। और इन्हीं में से आपकी क्या बनी? फिर 18 बोलियां बनी। उपभाषाओं में ही आपकी बोलियां बनी। तो जो प्रथम आपका जो उपभाषा है वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। उसमें से आपकी कितनी बोलियां बनी? 5 बोलियां। वो पहला है आपका हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली, जिसे कौरवी बोली भी कहते हैं। ये आपकी 5 बोलियां बनी, किसमें से? पश्चिमी हिंदी उपभाषा में से। और जो दूसरा आपका राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा है उसमें से 4 आपकी बोलियां बनी। वो कौन कौन सी हैं आपकी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। इसमें से आपकी 4 बोलियां बनी। और जो तीसरा है आपका पहाड़ी हिंदी यानी कि जो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी बनी, उसमें आपकी 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी बोली, गढ़वाली और नेपाली। इसमें से 3 बोलियों का विकास हुआ, किसमें से? पहाड़ी हिंदी में से। और जो चौथा है आपका पूर्वी हिंदी से क्या बनी है आपकी? 3 बोलियों का विकास हुआ, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में से आपकी 3 बोलियों का विकास हुआ, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। और जो पांचवा है आपका बिहारी हिंदी में से किन बोलियों का विकास हुआ? मैथिली, मगधी और भोजपुरी। तो इन 3 बोलियों का विकास हुआ आपका किसमें से? बिहारी हिंदी में से। तो ये हो गया आपके 18 बोलियां, जो कि आपका जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 इसमें बोलियां हैं। कुल मिला के आपकी 18 इसमें बोलियां बनी 5 उपभाषाओं में से। और अन्य जो आपकी जो भाषाएं हैं वो क्या हैं आपकी? गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बांग्ला, असमिया और उड़िया, ये क्या है आपकी? इंडो आर्यन भाषाएं हैं। तो आपकी कितनी होगी? 5 आपकी उपभाषाएं होगी और 18 इसके अंतर्गत बोलियां होगी। तो आपको मेन जो 4 अपभ्रंश याद रखने हैं वो कौन सा? आपका शोरसैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और आपका अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। इन्हीं 4 अपभ्रंशों के अंतर्गत आपकी क्या हैं? बोलियां और भाषाओं का विकास हुआ है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति का जो सही क्रम है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और अवहट्ट। तो हमने ऊपर आपने पढ़ा था कि जो सर्वप्रथम किस भाषा की उत्पत्ति हुई? संस्कृत, उसके बाद हुई आपकी पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश की जो उत्तर अवस्था है अवहट्ट। यानी कि हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति का जो क्रम है वो क्या आपका? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, जो एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है। अगला है आपका बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है आपकी? पश्चिमी हिंदी की। तो बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है, उपभाषा है। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है आपकी? पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है आपकी? हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या है? 5 आपकी बोलियां हैं। उसी में आपकी बुंदेली एक बोली है।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं आपकी? हिंदी भाषा में हमने पढ़ा था आपकी 18 बोलियां हैं, 18 बोलियां। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। और ये कौन कौन सी हैं आपकी 18 बोलियां? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 हैं आपकी, और आपका जो राजस्थानी हिंदी है उसके अंतर्गत 4 हैं, और जो पहाड़ी हिंदी है उसके अंतर्गत 3 है आपके, और जो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत 3, और जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत भी 3 आपकी बोलियां हैं। तो कुल मिला के 18 हिंदी भाषा की बोलियां हैं। अगला है आपका प्रश्न, हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? तो हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 5। हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 5। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। को कौन कौन सी आपकी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। अगला है आपका, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास यानी कि जो अपभ्रंश है उससे, जो पहले उससे में अपभ्रंश है वो क्या है आपका? पश्चिमी हिंदी का वो क्या है? शोरसैनी अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें से हो जाएगा, शोरसैनी अपभ्रंश में से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आपकी? 5 बोलियां। वो कौन कौन सी हैं आपकी? हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, या फिर उसको कौरवी भी कहते हैं। 5 आपकी इसमें बोलियां हो गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और शोरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। अगला प्रश्न है आपका, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी? अवधी बोली आपकी किस अपभ्रंश से हुई आपकी? तो पूर्वी हिंदी तो आपका इसमें उपभाषा होगी, और अर्धमागधी अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें? छठे का ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसमें क्या है आपकी? पूर्वी हिंदी उपभाषा है और अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो जो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हैं कितनी उपभाषाएं आपकी? बघेली, और एक तो हो गया आपका बघेली, दूसरा है आपका अवधी, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ी। तो इसके अंतर्गत 3 पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 उपभाषाओं, 3 बोलियों का विकास हुआ। वो कौन सा है आपका? बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। और अवधी बोली का जो अपभ्रंश है वो क्या है आपका? अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है आपका, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है आपकी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो खड़ी बोली यानी जो आपका कि उसको क्या बोला जाता है? कौरवी। कौरवी बोली यानी खड़ी बोली और कौरवी बोली इसका एक ही नाम है। तो ये किसके अंतर्गत आती है आपकी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है आपकी क्या? खड़ी बोली। अगला है आपका, खड़ी बोली का अन्य नाम है। तो खड़ी बोली का जो अन्य नाम है आपका, जो ऊपर बता दिया मैंने अभी आपको, कौरवी बोली। खड़ी बोली का जो अन्य नाम क्या आपका? तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें से हो जाएगा, कौरवी बोली। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 9वां, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं आपकी? लिपि कहते हैं, लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं आपका? लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई आपकी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें से हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस में से हुई आपकी? ब्राह्मी लिपि में से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है। तो ऊपर आपको अभी बताया था अपभ्रंश की जो उत्तर अवस्था है वो कौन सी है आपकी? अवट है। और अपभ्रंश की जो पूर्व अवस्था है वो क्या है आपका? प्राकृत। अपभ्रंश की पूर्व अवस्था प्राकृत है, और अपभ्रंश की उत्तर अवस्था क्या है आपकी? अवहट है। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो 12वें का हो गया आपका ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कन्नौजी, बांगरू और अवधी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी, ये 3 भाषाएं। और बांगरू को क्या 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 कहते हैं आपको, इसमें बांगरू को हरियाणवी भाषा भी कहते हैं, जाटू या फिर, और ये किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जो इसकी उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है, किसकी, आपकी, आपका जो बांगरू है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और अवधी आपकी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा, तेलुगु भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है आपकी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा, भारोपीय। भारोपीय परिवार की भाषा है आपकी हिंदी। अगला प्रश्न है आपका इसमें, किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष भाषा, कालिदास तथा माघ की रचना, संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो किस काल में आपका जो वेदों का जो सृजन हुआ वो किस काल में हुआ, वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, तो किस काल में हुआ था आपका, प्राचीन भारतीय आर्य काल में, यानी कि आपका किस में हुआ था ये, उत्तर संस्कृत में, यानी कि जो साहित्यिक जो संपदा का जो सृजन हुआ वो किस में हुआ था आपका, उत्तर संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के दौरान। अगला है आपका, निम्न में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस में से मानी जाती है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा आपका ए, शोरसैनी अपभ्रंश में से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि जो शोरसैनी अपभ्रंश है और आपकी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी और शोरसैनी अपभ्रंश, तो इसकी ब्रज भाषा की जो उत्पत्ति हुई, इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है आपका शोरसैनी अपभ्रंश, अगर यहाँ पर पश्चिमी हिंदी होता तो आप पश्चिमी हिंदी सही करते, तो अभी यहाँ पर शोरसैनी अपभ्रंश दे रखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा, शोरसैनी अपभ्रंश। अगला है आपका इसमें जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली किसके अंतर्गत है आपकी, पश्चिमी हिंदी और शोरसैनी अपभ्रंश। मैथिली है आपकी बिहारी हिंदी और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। अवधी है आपकी पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो इसमें जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी भाषा की जो उत्तराधिकारिणी है वो क्या है आपकी, संस्कृत है, यानी कि जो संस्कृत है आपकी हिंदी भाषा की आदि जननी यानी उत्तराधिकारिणी जो भाषा है वो क्या है आपकी, संस्कृत है हिंदी भाषा की, यानी कि आदि जननी। और हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ अर्थात जो माँ है वो क्या है आपका, अपभ्रंश। तो इसमें जो प्रश्न है वो उसके अंतर्गत जो ऑप्शन होगा आपका सही वो क्या होगा, संस्कृत, ए आपका सही होगा। संस्कृत क्या है, हिंदी भाषा की क्या है, आदि जननी यानी पूर्वज। और हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था अर्थात अपभ्रंश, यानी कि माँ, अपभ्रंश है हिंदी भाषा की। अगला प्रश्न है आपका इसमें, ददर भाषा का दूसरा नाम है। तो ददर भाषा का जो दूसरा नाम है तो ऑप्शन नंबर 17 का आपका हो जाएगा, पैसाची अपभ्रंश। तो ददर भाषा को क्या कहा जाता है आपका, पैसाची अपभ्रंश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो अवधी और बघेली आपकी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और अर्धमागधी अपभ्रंश, जो अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश अवधी और बघेली का, और जो उपभाषा है वो क्या है आपकी, पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है निम्न में से, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है निम्न में से, वो अवधी है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, कौरवी, यानी कि कौरवी को क्या कहते हैं आपका, खड़ी बोली। और हरियाणवी यानी कि बांगरू, हरियाणवी भाषा को बांगरू भी कहते हैं। और बुंदेली, ये क्या है आपकी पश्चिमी हिंदी है। और जो अवधी भाषा है वो क्या है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, अवधी
भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और अर्धमागधी अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो निम्न में से जो कौन सी बोली है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, वो कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर बी। तो बिहारी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, बिहारी। तो बिहारी किसके अंतर्गत है आपकी? तो इसमें जो बिहारी है वो क्या आपका एक भाषा है, तो बिहारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। तो ये थे आपके हिंदी का जो कालक्रम रहा, हिंदी भाषा से संबंधित जो भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, और हिंदी भाषा से संबंधित पूरी डिटेल से हमने आज पढ़ा। तो अगर वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।